वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन विच आर रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे पहले के वीडियो लेक्चर में हमने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के रिलेटेड स्टडी की थी, हमने एग्जांपल्स भी डिस्कस किए थे। तो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं वो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने की टेक्निक्स जिनको हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ the definition of non-exact differential equation. An equation of the form m dx plus n dy equals to 0 is called non-exact if del m by del y is not equals to del n by del x. जैसा कि आपको पता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की कंडीशन ये होती है कि del m by del y should be equals to del n by del x, और जब ये इक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं होती मीन्स del m by del y is not equals to del n by del x, तब m dx plus n dy equals to 0 फॉर्म की इक्वेशंस नॉन एग्जैक्ट बन जाती है। बट यहाँ एक चीज जो नोटिस करने वाली है वो ये है कि m dx plus n dy equals to 0 फॉर्म की कोई भी इक्वेशन हो वो एग्जैक्ट है तो उसको सॉल्व करने की टेक्निक्स तो हमने ऑलरेडी स्टडी कर ली है। यदि वो नॉन एग्जैक्ट है तो वहाँ पर कुछ ऐसे फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई होते हैं जिससे हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें तो वो इक्वेशन एग्जैक्ट इक्वेशन में कन्वर्ट हो सकता है। सो हम हमेशा एक ऐसा फंक्शन फाइंड कर सकते हैं जो कि x और y का फंक्शन होगा जिसको मल्टीप्लाई करने से m dx plus n dy equals to 0 टाइप के इक्वेशन नॉन एग्जैक्ट से एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं। इस तरह के जो मल्टीप्लायर्स होते हैं उनको हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स कहते हैं। चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं उन रूल्स के बारे में जो कि हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने में अप्लाई करेंगे। नाउ रूल्स टू फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। द फर्स्ट रूल इज इफ 1 upon n del m by del y minus del n by del x is a function of x only, say fx, मीन्स आप जब del m by del y कैलकुलेट कर लेंगे, del n by del x कैलकुलेट करेंगे, वो दोनों इक्वल नहीं है तो आपका m dx plus n dy equals to 0 इक्वेशन नॉन एग्जैक्ट होगा। ओके और बिकॉज ये इक्वल नहीं है तो उनका डिफरेंस कुछ ना कुछ होगा। अब जब आप उस डिफरेंस को n से डिवाइड करें, n क्या है यहाँ पे m dx plus n dy equals to 0 इक्वेशन में जो dx के साथ में फंक्शन है वो n है। आप उसे जब डिवाइड करते हैं n से यहाँ पर और आपको जो रिजल्ट मिलता है वो एक ऐसा फंक्शन है जो सिर्फ x का ही फंक्शन है, उसमें y का कोई पार्ट नहीं है। उस केस में e raised to the power इंटीग्रेशन fx dx इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। मीन्स जब आप m dx plus n dy equals to 0 इक्वेशन को इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका इक्वेशन नॉन एग्जैक्ट से एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आपको सेम वर्किंग रूल से जो हमने ऑलरेडी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के वीडियो में डिस्कस किया है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी प्रोवाइडेड है, तो सेम मेथड से हम उस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट है इफ del n by del x minus del m by del y divided by m is a function of y only। ध्यान देंगे यहाँ पर जब हमने del m by del y माइनस del n by del x डिवाइडेड by n किया था तो वो सिर्फ x का फंक्शन था। अब हमने उसका देखिए यहाँ पे ये शिफ्ट हो गया है, अभी पहले del n by del x है माइनस del m by del y डिवाइडेड by m। ये यदि सिर्फ y का फंक्शन है देन e raised to the power integration fy dy is an integrating factor. Next है if the given equation m dx plus n dy equals to 0 is homogeneous,
I repeat, if m dx plus n dy is homogeneous, homogeneous equations क्या होती है ये आपको पता होगा, यदि आप भूल गए हैं तो homogeneous equations का भी मेरा एक वीडियो लेक्चर है उस पर बना हुआ, वो ज़रूर आप देखिए। तो यदि ये इक्वेशन होमोजीनियस है और साथ ही साथ mx plus ny is not equals to 0 है, then 1 upon mx plus ny will be एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो यदि आपकी गिवन इक्वेशन होमोजीनियस है और mx प्लस ny 0 नहीं आ रहा है तो आप 1 अपॉन mx प्लस ny को इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेंगे और उससे मल्टीप्लाई करेंगे गिवन इक्वेशन जो m dx प्लस n dy इक्वल्स टू 0 फॉर्म में है। ऐसा करने से नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन जो है वो एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड द लास्ट वन इज बाय इंस्पेक्शन। कई बार ऐसा होता है कि गिवन इक्वेशन को हम यदि रीअरेंज करें तो वो कुछ ऐसे फॉर्म में आ जाता है जिसको आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। ओके, लाइक आपको सिर्फ जो गिवन इक्वेशन है उसे रीअरेंज करना होता है। कई बार रीअरेंज करने के बाद शायद सम फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई से डिवाइड भी करना पड़ता है और ऐसा करने के बाद वो एक ऐसे फॉर्म में आ जाता है जिसको आप इजीली इंटीग्रेट कर पाते हैं। तो उस तरह के कुछ स्पेशल टर्म्स होते हैं जो आप जस्ट एक इंस्पेक्शन से आप वहाँ पे उसको अप्लाई कर सकते हैं, इंटीग्रेट करते ही आपको इजीली सॉल्यूशन मिल जाता है। तो अभी हम इन सभी रूल्स पर बेस्ड एक एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे जिससे आपको ये और क्लियर हो जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट विथ सम एग्जाम्पल्स। So the first example is x square plus y square plus 3dx minus 2xy dy equals to 0। अब हम यहाँ पर इसे सबसे पहले m dx plus n dy से कंपेयर करेंगे। सो ये टर्म हो जाती है m, here m is equals to x square plus y square plus 3, ओके, एंड ये टर्म हो जाएगी n, सो n इज इक्वल्स टू माइनस 2xy। अब नेक्स्ट स्टेप में हम del m बाई del y एंड del n बाई del x कैलकुलेट करेंगे। सो del m बाई del y, आप यहाँ पे देखेंगे जब आप y के रिस्पेक्ट में इसे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो x को आपको एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाता है और y स्क्वायर का हो गया है 2y एंड 3 इज़ अ कांस्टेंट, उसका भी 0 होगा। इसी तरह से अब आप यहाँ del n बाई del x कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो आपको रिजल्ट मिलेगा x का डिफ्रेंशिएशन 1 और y को आप एज ए कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं तो आपको यहाँ रिजल्ट मिल जाएगा 2y विथ नेगेटिव साइन। और अब आप यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं कि del m बाई del y इज़ नॉट इक्वल्स टू del n बाई del x। यदि ये यहाँ पे इक्वल हो जाता तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाता, बट ये इक्वल नहीं है, मीन्स ये नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन है। ओके, तो अब हम इसको एग्जैक्ट कैसे बनाना है वो देखते हैं। तो देखिए, जब आप इसमें यहाँ पर del m बाई del y और del n बाई del x का डिफरेंस फाइंड करते हैं, जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं del m बाई del y और del n बाई del x, सब्ट्रैक्ट करने पे आप देख रहे हैं कि आपको y का फंक्शन मिलेगा। अब हमें ये चेक करना है कि हम उसे m से डिवाइड करें या n से। अब आप देखिए इसका जो डिफरेंस आएगा del m बाई del y और del n बाई del x का जो डिफरेंस आएगा, डेफिनेटली उसको m से डिवाइड करने पे आपको कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टर्म मिलने वाली है और n से डिवाइड करने पे एक सिंप्लीफाइड टर्म मिलेगी। तो देखिए क्या होता है, हम यहाँ पर जैसा हमने अभी रूल्स में डिस्कस किया, हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं 1 अपॉन n del m बाई del y माइनस del n बाई del x। जब आप ये कैलकुलेट करेंगे तो देखिए आपको क्या मिलता है, del m बाई del y माइनस del n बाई del x की वैल्यू आपके पास आ जाती है 4y, और इसे आप जब n से डिवाइड करेंगे और n की वैल्यू यहाँ पर है माइनस 2xy, तो आपको रिज़ल्ट मिल जाता है माइनस 2 अपॉन x। ओके, एंड
you can see that it is a function of x only. ओके तो जब ये फंक्शन ऑफ x ओनली आ गया है मीन्स अब आप लिख सकते हैं यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो होगा e रेज़ टू द पावर इंटीग्रेशन fx dx. ओके तो देखिए यहाँ जब आप उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मिल जाएगा e रेज़ टू द पावर इंटीग्रेशन -2/x dx. क्लियर. और इसे हम सॉल्व कर लेते हैं. सॉल्व करने पर हमें जो रिज़ल्ट मिलेगा वो होगा e रेज़ टू द पावर -2. जब आप इंटीग्रेट करेंगे 1/x को तो आपको log x मिलेगा और फर्दर आपको मिल जाएगा e रेज़ टू द पावर, यहाँ पर आप इसे लिख सकते हैं क्योंकि नेगेटिव साइन है, इसको जब आप नेगेटिव पावर यहाँ पे ले जाएंगे तो x रेज़ टू द पावर -2 होगा और फर्दर हम उसे लिख सकते हैं log 1/x². log 1/x² हम कर देंगे उसे वहाँ पर, तो देखिए log 1/x² आ जाएगा. ओके तो फाइनली आपको मिल जाता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x². दिस इज़ द इंटीग्रेटिंग फैक्टर. अब आप देखेंगे कि जैसे ही आप इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 है, आप इस पूरी इक्वेशन को जैसे ही इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपको न्यू इक्वेशन मिलेगा वो एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा. तो चलिए देखते हैं. नाउ मल्टीप्लाइंग, हम इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं. मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर. ओके तो हमने इक्वेशन नंबर 1 को इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x² से मल्टीप्लाई कर दिया. अब हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए आपको मिल जाता है 1 + y² + x² + 3/x² dx एंड यहाँ आपको मिल जाएगा -2y/x dy. ओके और अब आप जब यहाँ पर del m/del y और del n/del x कैलकुलेट करेंगे तो देखिए आपको मिल जाएगा, जब आप del m/del y यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 2y/x², और जब आप यहाँ से del n/del x कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा, बिकॉज x डिनोमिनेटर में है तो आप जब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे आपको 2y/x² ही मिलेगा. तो यू कैन सी हियर दैट del m/del y is equals to del n/del x. So now this equation is exact differential equation. ओके सो अब हमने जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की टेक्निक स्टडी की है, बस वो ही फॉर्मूला हमें यहाँ डायरेक्टली अप्लाई कर देना है. तो देखिए फॉर्मूला हमारा क्या कहता है कि कोई भी इक्वेशन जो m/dx + n/dy = 0 फॉर्म में है और वो एग्जैक्ट इक्वेशन है तो उसको आप सॉल्व करने की टेक्निक में ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. इंटीग्रेशन ऑफ m/dx प्लस यहाँ पर हम सिर्फ वो टर्म्स लिखते हैं जिसमें x नहीं होता है. टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x. ओके नॉट कंटेनिंग x, सिर्फ वो ही टर्म्स आपको यहाँ लिखनी होती है. तो देखिए अब आप इस इक्वेशन में ऑब्ज़र्व करेंगे कि जो m आपको मिला है वो तो आप कंप्लीटली लिख देंगे. ओके तो हमने यहाँ पे जो m है वो कम्प्लीटली लिख दिया है. अब आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि n देखिए इस इक्वेशन में n क्या है -2y/x. तो इस इक्वेशन के n में ऐसी कोई भी टर्म नहीं है जो फ्री फ्रॉम x हो. ऐसा कोई भी टर्म नहीं है जिसमें x नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर आ जाएगा 0. ओके एंड राइट हैंड साइड में कांस्टेंट. सो बस अब हम इसे इंटीग्रेट करके सॉल्व कर देते हैं और हमारे पास फाइनली रिजल्ट आ जाएगा
तो देखिए हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा x प्लस यहाँ वाई स्क्वायर है और 1/x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/x। ओके, सिमिलरली यहाँ 3 है और 1/x² का इंटीग्रेशन हो जाता है -1/x और राइट साइड में है c। तो फाइनली आपका रिजल्ट है x माइनस वाई स्क्वायर अपॉन x minus 3/x is equals to c, and this is the required solution of the non-exact differential equation जिसको हमने exact differential equation में convert कर दिया है। अभी हम एक और example देखते हैं। Now look at this example number 2, y raised to the power 4 plus 2y dx plus xy cube plus 2y raised to the power 4 minus 4x dy equals to 0। यहाँ पर भी हम सबसे पहले शुरू करते हैं इसके कंपैरिजन से। हम इस इक्वेशन को m dx प्लस n dy इक्वल्स टू 0 से कंपेयर करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये m है और ये n है। यहाँ अब हम del m बाय del y कैलकुलेट करेंगे। del m बाय del y जब आप कैलकुलेट करते हैं तो y रेज टू दी पावर 4 को डिफ्रेंशिएट करेंगे मिलेगा 4y क्यूब और 2y को डिफ्रेंशिएट करेंगे मिलेगा 2। ओके, इसी तरह से अब हम del n बाय del x कैलकुलेट करते हैं तो आपको मिल जाएगा x का डिफ्रेंशिएशन है 1 और y क्यूब एज ए कांस्टेंट वहाँ रहेगा। 2y रेज टू दी पावर 4 को जब आप x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे 0 मिलेगा एंड लास्ट में है -4x, तो डिफ्रेंशिएशन पे मिलता है -4। तो आपने देखा कि यहाँ फिर से del m बाई del y इज़ नॉट equals to del n by del x, therefore it is non exact। अब हमें ये देखना है कि हम कौन सा इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे अप्लाई करें जिससे ये एग्जैक्ट इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाए। तो देखिए सबसे पहले हम del m बाय del y और del n बाय del x को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और फिर देखेंगे कि हमें इससे m से डिवाइड करना है या n से, और आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको मिलेगा कि m से डिवीज़न करना बहुत ही इजी होगा, प्लस आपको यहाँ पे मोर सिंप्लीफाइड फॉर्म मिल जाएगा जो कि हम देखते हैं क्या मिलता है। तो देखिए हमने यहाँ पे del n बाय del x del m बाय del y का डिफरेंस फाइंड किया और उसको हम m से डिवाइड कर रहे हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि मैंने डिनोमिनेटर में m में से y कॉमन ले लिया है, तो y कॉमन है और y क्यूब प्लस 2, यू कैन सी del m बाय del y इज़ 4y क्यूब प्लस 2 है और del n बाय del x y क्यूब माइनस 4 है, तो हमने del n बाय del x माइनस del m बाय del y यहाँ किया है और डिनोमिनेटर में जो m है y रेज टू दी पावर 4 प्लस 2y उसमें से y कॉमन लेके y क्यूब प्लस 2 लिखा है। तो अब आप जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, न्यूमरेटर को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए वहाँ से हम -3y क्यूब मुझे मिलेगा और -6 मिलेगा। डिनोमिनेटर हमने एज इट इज़ रखा है। फर्दर आप न्यूमरेटर में से -3 कॉमन ले सकते हैं तो आपको मिल जाता है y क्यूब प्लस 2 और डिनोमिनेटर में आपके पास है ऑलरेडी y क्यूब प्लस 2, तो ये यहाँ पर आपका कैंसिल हो जाएगा। देखिए इन दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं, तो मैंने कैंसिल करके फिर से बस जो रिज़ल्ट आया है वो ही यहाँ पे नोट कर लिया है -3/y, एंड यू कैन सी कि इट इज़ अ फंक्शन ऑफ y ओनली। ओके, तो आप फिर से एक बार रूल्स देख लीजिए कि हम जब इस तरह से m से डिवाइड कर रहे हैं और आपको सिर्फ y का फंक्शन मिलता है तो ये हमारा अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने में कैसे हेल्प करेगा। सो लेट अस कैलकुलेट नाउ द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखिए हमारा हो जाता है e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन fy dy। ओके, तो देखिए यहाँ
ई रेस टू द पावर इंटीग्रेशन एफ वाई हमें मिला है अभी अभी -3/y dy। ओके, तो बस अब हम इसे इंटीग्रेट कर देते हैं तो आपको मिल जाएगा ई रेस टू द पावर -3 log y। ओके, और फर्दर जब आप ई रेस टू द पावर इसे लिख सकते हैं log 1/y³, क्योंकि ये जो -3 है वो वहाँ पे पावर में आ जाएगा y की, एंड y रेस टू द पावर -3 कैन बी रिटन एज 1/y³। और फाइनली आपके पास आ जाता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज़ 1/y³। बस अब आपको क्या करना है, इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इक्वेशन नंबर क्योंकि ये सेकेंड एग्जाम्पल है तो हम इसे 2 मार्क कर देते हैं। क्लियर, कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। तो सेकेंड एग्जाम्पल की जो इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन, उससे हम इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए आपको क्या मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं हम। ओके, तो हमने इक्वेशन नंबर 2 को इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/y³ से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये इक्वेशन मिल जाती है। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा y + 2/y²। हमने 1/y³ को अंदर ब्रैकेट में शिफ्ट कर दिया है। यहाँ पर भी हम इसी तरह से ब्रैकेट में 1/y³ को शिफ्ट करते हैं तो हमें मिल जाएगा x + 2y - 4x/y³ dy = 0। ओके, देखिए अब आप मैं यहाँ पे फिर से कैलकुलेशन नहीं कर रही हूँ, आप क्विकली सेल्फ चेक करके देख लीजिए। ये इक्वेशन अगेन mdx + ndy = 0 फॉर्म में आ गया है। और आप जैसे ही यहाँ पे ∂m/∂y और ∂n/∂x कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको ये सेम मिलेंगे, लाइक ∂m/∂y will be equals to ∂n/∂x। you can check and this is now exact differential equation। okay, तो बस अब हमें लगा देना है फाइनली फॉर्मूला जो कहता है कि हम इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं इंटीग्रेशन mdx। हमने यहाँ m लिख दिया है, mdx। ये m हमने एग्जैक्ट इक्वेशन का लिखा है जो अभी अभी हमने फाइंड की है। नॉन एग्जैक्ट को हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके एग्जैक्ट में कन्वर्ट किया है, वहाँ से हमने ये m लिखा है। प्लस n में से हमें सिर्फ वो टर्म्स लेनी हैं जिसमें x नहीं है। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे कि x से फ्री सिर्फ एक ही टर्म है यहाँ पे जो है 2y। ओके, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2y dy = c। क्लियर, बस अब वन मोर स्टेप हम इसे कर देते हैं इंटीग्रेट। ओके, तो देखिए यहाँ पर ये हमको इंटीग्रेशन करना है तो x आ जाएगा xy + 2x/y²। और यहाँ जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको मिलेगा 2y²/2 = c। और बस अब हम इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देते हैं तो आपको रिजल्ट मिल जाता है xy + 2x/y² + y² = c, which is the required solution of the non-exact differential equation, जिसको हमने exact differential equation में convert किया है और हमें ये solution मिल गया है। Now let us see quickly one more example. Okay, so the next example is y² dx plus x² minus xy minus y² dy = 0। यहाँ आप नोटिस करेंगे कि ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पे y की पावर 2 है, यहाँ x स्क्वायर पावर 2 है टोटल, यहाँ पे भी टोटल पावर 2 है, एंड हियर ऑल्सो टोटल पावर इज़ 2। तो ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। इससे पहले हमने जो 2 एग्जांपल्स डिस्कस किए उसमें कोई भी इक्वेशन होमोजीनियस नहीं थी। और जैसा कि हमने रूल्स में डिस्कस किया है कि यदि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है और वो mdx + ndy = 0 फॉर्म में है,
साथ ही साथ वो एग्जैक्ट नहीं है। आप एग्जैक्टनेस यहाँ पे चेक कर सकते हैं। डेल m बाय डेल y आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको 2y मिलेगा, और डेल n बाय डेल x जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वो आपको 2x माइनस y मिलेगा। मीन्स ये इक्वल नहीं है, मीन्स ये नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन है। तो हम इसे अब एग्जैक्ट इक्वेशन बनाने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे। तो जब कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है तो हम सबसे पहले mx प्लस एन वाई कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे mx प्लस एन वाई कैलकुलेट किया है। m is y square and n is x square minus xy minus y square। तो इस तरह से जब हम ये कैलकुलेट करते हैं mx प्लस एन वाई, तो देखिए ब्रैकेट ओपन किया यहाँ पर, तो ये टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएंगी और आपके पास रह जाएगा एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब। यहाँ पे y कॉमन आ गया है एंड ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ओके, एंड x कैन नॉट बी इक्वल्स टू y। तो ये जो एक्सप्रेशन है वो नॉन ज़ीरो एक्सप्रेशन है, ओके। और जब कभी m dx प्लस n dy इक्वल्स टू ज़ीरो फॉर्म की इक्वेशन होमोजीनियस हो, साथ ही साथ mx प्लस एन वाई उसका नॉन ज़ीरो है, तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाता है 1/mx प्लस एन वाई। तो फाइनली आप यहाँ देखेंगे कि हमें मिल जाता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज 1/y एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। तो अब हम इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से हमारे इस क्वेश्चन की इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे कि ये नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए मल्टीप्लाई करने पे हमें मिल जाता है वाई स्क्वायर एंड हम डिवीजन में लिख देंगे mx प्लस एन वाई जो हमने अभी फाइंड किया। सो दिस इज इन द डिवीजन पार्ट, ओके, dx प्लस आपके पास में जो नेक्स्ट है वो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, और इसे भी आपने मल्टीप्लाई कर दिया है 1/mx प्लस एन वाई, तो आपको ये मिल जाएगा, ओके। साथ में यहाँ है dy एंड दैट इज इक्वल्स टू 0, ओके। तो चलिए अब हम इस इक्वेशन को फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो आपको मिल जाता है, इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए यहाँ पे वाई स्क्वायर अपॉन वाई है, तो आपको मिलेगा y अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dx। और ये जो सेकेंड एक्सप्रेशन है इसमें हम सेपरेट कर देते हैं, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम साथ में ले लें, ओके, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हमने साथ में ले लिया और डिनोमिनेटर में y एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है और एक्स वाई को हमने यहाँ पे सेपरेट कर दिया है, ओके। तो देखिए ये मैंने सेपरेट इसलिए किया है क्योंकि फर्दर यहाँ पे कुछ कैंसिल होके हमें और आगे सिंप्लीफाई करने को मिलेगा, ओके। देखिए अब आप ब्रैकेट नोटिस करेंगे कि यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ y कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए क्या मिलता है आगे, y अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dx प्लस इनसाइड द ब्रैकेट आपको मिल जाएगा 1/y माइनस x अपॉन इनसाइड द ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ओके, एंड आउटसाइड dy इज इक्वल्स टू 0, ओके। अभी आप मैं यहाँ करके नहीं बता रही हूँ बट आप क्विकली चेक कर सकते हैं, ये m है ये n है और आपका इक्वेशन m dx प्लस n dy इक्वल्स टू 0 फॉर्म में आ गया है। और आप डेल m बाय डेल y डेल n बाय डेल x कैलकुलेट करके देखिए, आई एम 100% श्योर ये एग्जैक्ट इक्वेशन बन गया है। एग्जैक्ट इक्वेशन बन जाने के बाद में बस अब हमें डायरेक्ट उसका फॉर्मूला लगा देना है और फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ m dx। तो m अभी हमें मिला है y अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन सिर्फ उन टर्म्स का
n के सिर्फ उन टर्म्स का इंटीग्रेशन करना है जिसमें x नहीं है। तो आप नोटिस करेंगे कि ये जो टर्म है इसमें x है एंड ये टर्म 1/y जो है उसमें x नहीं है। सो हमें सिर्फ वो टर्म्स लिखनी है जिसमें x इंक्लूडेड नहीं है एंड दिस इज हाउ वी फाइंड दी सोल्यूशन। अब बस वन मोर स्टेप आपको कर देना है इंटीग्रेशन। अब आप यहाँ नोटिस करेंगे कि ये फर्स्ट एक्सप्रेशन में यहाँ पर y एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा। ओके तो आपको लगा देना है फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a²। y हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया है and that is as a constant we are treating। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a² का फॉर्मूला होता है 1/2a। सो a यहाँ पे y है। ओके log x माइनस a अपॉन x प्लस a। इसके लिए आपको इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले याद होने बहुत ज़रूरी है। ओके तो मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a² का फॉर्मूला अप्लाई किया है और 1/y dy का इंटीग्रेशन हो जाता है log y। ओके बस अब आप थोड़े ही स्टेप दूर रह गए हैं आंसर के। देखिए आपको मिल जाएगा यहाँ पर, हम और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। दिस y वी कैन कैंसिल, तो आपको मिल जाएगा ये 1/2 है। तो वैसे आप ये भी फाइनल आंसर लिख सकते हैं, बट हमारा रूल है मैथ्स में कि हम जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमें आंसर लिखना चाहिए। सो दिस इज़ log एंड ये जो 1/2 है उसको मैंने यहाँ पे पावर में लिख दिया है। ओके सो x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ये जो हाफ है ये हमने यहाँ पावर में शिफ्ट कर दिया। ओके एंड प्लस log y is equals to c। Now log m plus log n is log mn। So हमें मिल जाता है x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई पावर हाफ एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाय y। राइट साइड में c है हमारे पास में। ओके एंड फाइनली अब जब आप log को राइट साइड शिफ्ट कर देते हैं तो आपको मिल जाता है राइट साइड में एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन जाएगा x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई पावर हाफ y is equals to e raised to the power c and e raised to the power c is again a constant, so I can write it c dash। okay now squaring both the sides, यदि हम इसे दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो और एक सिंप्लीफाइड फॉर्म मिल जाएगा x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। इसका स्क्वायर कर दिया है तो हाफ हमारा स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा एंड वाई स्क्वायर एंड सी डैश का स्क्वायर इज अगेन अ कांस्टेंट। सो हियर वी आर गेटिंग कांस्टेंट एंड दिस इज द रिक्वायर्ड solution for the homogeneous non-exact differential equation, जिसको हमने exact differential equation में कन्वर्ट कर दिया है। आई होप आपको ये तीनों एग्जाम्पल जो तीनों ही डिफरेंट टाइप्स के हैं वो समझ में आ गए होंगे। अब हम जल्दी से एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं जो अगेन एक डिफरेंट एग्जाम्पल है। सो जस्ट हैव अ लुक। नाउ द नेक्स्ट इज बाय इंस्पेक्शन। तो कई बार ऐसा होता है कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू ज़ीरो फॉर्म की जो इक्वेशंस होती हैं उनमें कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जिनको यदि आप रीग्रुप करें, लाइक जो लाइक डिग्री की टर्म्स है उनको हम रीग्रुपिंग करें तो वहाँ पे कुछ एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स दिखाई देते हैं। तो हम यहाँ पे कुछ बहुत फ्रीक्वेंटली जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स दिखाई देते हैं इक्वेशंस में उनको पहले देख लेते हैं। लाइक सम ऑफ द एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स विच अकर फ्रीक्वेंटली आर डी ऑफ एक्स वाई एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। तो किसी भी इक्वेशन में यदि एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स आपको दिखाई देता है तो आप उसे डी ऑफ एक्स वाई लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर। इस टाइप का कहीं पे भी यदि कोई टर्म है तो आप उसको डी ऑफ एक्स अपॉन वाई लिख सकते हैं। ऐसे ही एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर है तो उसे डी ऑफ वाई बाय एक्स लिखा जा सकता है। एंड एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो उसे हम डिफ्रेंसिएशन लाइक डायरेक्ट डिफरेंशियल ऑफ टैन इनवर्स वाई बाय एक्स लिख सकते हैं। तो इस पर एक बेस्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं अभी हम।
ओके, सो y 2xy plus 1 dx माइनस एक्स डी वाई इक्वल्स टू 0। अब आप इसे ऑब्जर्व करेंगे तो देखेंगे कि ये m dx प्लस n dy इक्वल्स टू 0 फॉर्म की इक्वेशन है। बट हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा यदि रीअरेंज करें तो देखिए क्या हो जाता है। जस्ट हम y को ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिल जाएगा 2xy²। यहाँ पर हम कंप्लीटली ओपन कर लेते हैं इस ब्रैकेट को, सो आपको मिल जाता है 2xy² dx प्लस y dx माइनस x dy। ओके, अब देखिए आप यहाँ पे लाइक टर्म्स जो हैं, लाइक डिग्री की जो टर्म्स हैं उनको रीग्रुप कर लीजिए। लाइक इसको हम एक साथ यदि ले लें और देखें तो ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन सकता है, बट थोड़ा सा यहाँ और मैनिपुलेशन करना होगा। लाइक आप इस इक्वेशन को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर y dx माइनस x dy एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म, एग्जैक्ट डिफरेंशियल के फॉर्म में आ सकता है यदि हम इसे y² से डिवाइड कर दें। तो हम पूरी टर्म को, पूरी इक्वेशन को डिवाइड बाय y² कर देते हैं। ओके, वी डिवाइड इट बाय y², तो आपको मिल जाएगा 2x dx प्लस y dx माइनस x dy अपॉन y² इक्वल्स टू 0। ओके, और आप देखेंगे कि अभी ये जो ब्रैकेट में टर्म है दैट इज एक्चुअली d of x अपॉन y। ओके, तो इस तरह से हमने देखा कि हमने टर्म्स को रीग्रुप किया और वहाँ पे हमें एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल मिल गया है। अब बहुत ही सिंपल है, इस इक्वेशन को यदि अब हम इंटीग्रेट करें तो हमें मिल जाता है, वी इंटीग्रेट इट, तो इंटीग्रेट करने से हमें मिल जाएगा, यहाँ 2 तो ऑलरेडी है, x²/2 एंड यहाँ हो जाएगा x अपॉन y एंड ऑन द राइट हैंड साइड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो फाइनली वी गेट x² प्लस x अपॉन y इज इक्वल्स टू c, which is the required solution of the given differential equation of the form m dx plus n dy equals to 0। तो आपने ऑब्जर्व किया कि हमने 4 डिफरेंट वेज जो होते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के, या फिर नॉन एक्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को एक्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के, वो हमने देखे पहले, और फिर एक एक पे बेस्ड हमने एक एक एग्जाम्पल सॉल्व किया है। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल सकते हैं। सो जस्ट प्रैक्टिस। आपको यदि वर्किंग रूल समझ में आ गया है तो आप कोई भी इक्वेशन को ईजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो मेन आपको वर्क करना चाहिए वर्किंग रूल पर, वहाँ पर क्या रूल है, क्या क्या हम अप्लाई कर सकते हैं, वो सब आपको बहुत ध्यान से देखना है। कौन सा फॉर्म है इक्वेशन का, हम किस तरह से उसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर सकते हैं और मल्टीप्लाई करके नॉन एक्जैक्ट से एक्जैक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।